अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं ख्वाजा एहसन शहजाद। एशिया के जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामे मुसलसल तब्दील हो रहे हैं और इन जियोपॉलिटिकल मंजरनामों का तब्दील होना दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस ऐसी थ्रेट्स हैं जो पूरी एशिया को ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक दायमी ख़तरा हो सकती हैं। आज हम साउथ एशिया के उन 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक दायमी थ्रेट हैं। एशिया में 3 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं या 3 ऐसी जगहें हैं जो दुनिया को किसी भी वक्त तबाही के दहाने की तरफ लेके जा सकती हैं और ये फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेके जा सकती हैं। साउथ एशिया के जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में सबसे भयानक कॉन्फ्लिक्ट है जो दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा सकता है, तो वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। बरसगीर की पार्टीशन के बाद कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक दायमी कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन चुका। कश्मीर के इस मुद्दे को लेकर ये दोनों ममालिक 3 जंगें लड़ चुके हैं और दोनों इस वक्त न्यूक्लियर पावर हैं जो दुनिया के लिए एक थ्रेट है। दोनों मुल्क कश्मीर को अपना हिस्सा तस्वर करते हैं और किसी भी तरीके से इस पर अपना राज कायम करना चाहते हैं। कश्मीर के पुरानी तारीख को छोड़कर अगर रिसेंट हम बात करें 2015 के बाद, तो हम 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें भी हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट की सरजमीन पर और ये ऐसा लग रहा था ये दोनों जो न्यूक्लियर पावर हैं ये एक जंग की तरफ जा रही हैं। दुनिया के इंटरवेंशन के बाद जंग तो रुक गई, तो उसके बाद 2025 में जब ये पहलगाम का अटैक होता है और पहलगाम के अटैक के बाद हालात ऐसे पैदा हुए कि न्यूक्लियर वॉर का जो थ्रेट था वो हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा था। पहलगाम टेरर अटैक पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कश्मीर का मसला कैसे एक न्यूक्लियर थ्रेट है दुनिया के लिए, तो उसके लिए भी हम एक लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल तनाज़ा है वो साउथ चाइना सी है। ये न सिर्फ कुदरती वसाइल, तिजारती रास्तों और स्ट्रेटजिक लोकेशन ही की वजह से अहम नहीं है, बल्कि इस वक्त एक अहम जियोपॉलिटिकल तनाज़ा बन चुका है। ये तनाज़ा कई एशियाई ममालिक और चीन के दरमियान है। अब सवाल ये है कि ये साउथ चाइना इतना अहम क्यों है। जनूब मशरकी एशिया में वाक़या ये साउथ चाइना सी एक समुद्री इलाका है जो चीन, फिलिपाइन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई और ताइवान से घिरा हुआ है। ये रास्ता तकरीबन दुनिया की 1/3 तिजारती शिपिंग का रास्ता है। ये तेल और गैस के भी बहुत वसी ज़खायर रखता है और मछलियों के ज़खायर में भी ये बहुत अमीर है और इन्हीं वजूहात की बिना पर ये इन तमाम ममालिक ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इलाका हमारा है। अब सवाल ये है कि चीन ये दावा क्यों कर रहा है कि ये इलाका उसका है। चीन ये बता रहा है कि ये जो साउथ चाइना सी है इसका जो 90% इलाका है वो चाइना के पास है, वो चाइना का इलाका है और इसको तारीखी हक कहकर इसको एक दावा करता है और इस दावे को 9 डैश लाइन कहा जाता है। ये लाइन तकरीबन फिलिपाइन के पानियों, वियतनाम के करीब, मलेशिया के साहिलों तक पहुंचती है जो दीगर ममालिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से टकराती है। 2016 में चीन के इस दावे को फिलिपाइन ने आलमी अदालत में चैलेंज किया और आलमी अदालत ने चीन के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, लेकिन चीन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। चीन ने इस इलाके में अपनी फौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और यहाँ पर कई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जहाँ रेडार, एयर बेसिस और मिसाइल नस्ब कर रहा है। अब इस जंग में अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम से अपने बहरी जहाज इस इलाके में भेजे हैं और दीगर जितने ममालिक जो इस साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी बहरिया को यहाँ पर हाई अलर्ट रखा है। अगर चाइना इस मामले पर जोर देता है और अपनी इस बात से पीछे नहीं हटता है और दूसरा 2 ये पावर्स अमेरिका और चाइना आपस में जब टकरा जाएंगी, इस जंग का खमियाजा न सिर्फ अमेरिका और चाइना बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। चीन अपने दावे पे जोर दे रहा है और फौजी ताकत इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका चीन को चैलेंज कर रहा है। अब ये छोटे ममालिक जो चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी पर अपना दावा कर रहे हैं, अगर वो चीन के साथ टकरा जाते हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें इसमें मुदाखलत करेंगी। तो ये जंग न सिर्फ इलाकाई बल्कि एक आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ये एक दूसरा बड़ा थ्रेट है जो साउथ एशिया में है और पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ इस मसले को लेकर, अगर इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे जंग होती है तो इसके क्या असरात हो सकते हैं दुनिया पे। हमने पहले भी बात की है कि दुनिया की तिजारत का 1/3 हिस्सा यहाँ से गुजरता है और अगर यहाँ पे जंग होती है तो आलमी तिजारत मुतासर हो सकती है, तेल और गैस की सप्लाई मुतासर हो सकती है और सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अमेरिका और चाइना की बराह रास्त लड़ाई हो सकती है और एशिया में न्यूक्लियर वार का ख़तरा बढ़ जाएगा जो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी इस होलनाकियों की जद में लेगा।
اب جو تیسرا بڑا جو کانفلکٹ ہے ایشیا کے اندر وہ چائنا اور تائیوان کا ہے، اور یہ کیسا کانفلکٹ ہے جو نہ صرف علاقائی جنگ بلکہ عالمی جنگ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تائیوان اور چائنا کا تنازع کیا ہے؟ تائیوان چین کے مشرق میں واقع ایک جزیرہ ہے جس کی اپنی فوج، اپنی پارلیمنٹ اور اپنا آئین ہے، لیکن چین اسے اپنا ایک صوبہ سمجھتا ہے اور اپنا ایک ٹوٹا ہوا حصہ، لیکن تائیوان خود کو ایک الگ ملک تصور کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی بات کریں تو رسمی طور پر دنیا نے تائیوان کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن عالمی طاقتیں تائیوان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ چین کی جو ون چائنا پالیسی کے تحت چین کا یہ موقف ہے کہ تائیوان کبھی نہ کبھی واپس چین کا حصہ بنے گا۔ اگر پرامن طریقے سے یہ چین کا حصہ نہیں بنا تو ہم فوجی طاقت کا استعمال کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم تائیوان کے موقف کی بات کریں تو تائیوان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزادی ہمارا بنیادی حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تائیوان اور چائنا کا مسئلہ دنیا کے لیے نیوکلیئر تھریٹ کیسے ہے؟ چین کی اگر ہم بات کریں تو چین تو آلریڈی ایک نیوکلیئر پاور ہے، تو تائیوان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکہ کے کردار کو سمجھنا ہوگا۔ امریکہ چین کے مقابلے میں تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے اور تائیوان کو باقاعدہ ملٹری سپورٹ کر رہا ہے، تائیوان کو اسلحہ بیچتا ہے۔ اس معاملے کو لے کر امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر چین نے تائیوان پہ حملہ کیا تو ہم تائیوان کا دفاع کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا ورسز تائیوان نہیں، چائنا ورسز امریکہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوگا، اور یہ کانفلکٹ ایک نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو سکتا ہے جو صرف چائنا اور تائیوان ہی نہیں اور نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اس اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اگر چین اور تائیوان کے درمیان یہ جنگ ہوگی تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے؟ دنیا کی 90% جو ایڈوانس کمپیوٹر چپ ہیں وہ تائیوان میں بنتی ہیں۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے دنیا کی ٹیکنالوجی انڈسٹری رک سکتی ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، کاریں، سب کی پیداوار بند ہو سکتی ہے۔ تائیوان کے ارد گرد دنیا کے اہم سی ٹریڈ روٹس ہیں، اگر چین نے ناکہ بندی کی تو عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ 3 ایسے کنفلکٹ ہیں، اگر ان کا حل نہیں کیا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن بن سکتے ہیں، مستقبل میں یہ نیوکلیئر وار کی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔